Good morning class 12th. So today we are presenting a lecture of reaction of haloarenes. तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स या एराइल हैलाइड्स. तो एराइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों ने कुछ नेम रिएक्शंस जैसे देखा था सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल्स भी कुछ ये देखे थे. और आप आज बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स. और जैसे कि आपको ये पता है कि हेलोएरीन्स भी तीन तरह के रिएक्शन शो करते हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हेलोएरीन्स का कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और देखेंगे कि किस तरीके से रिंग में होता है सब्स्टिट्यूशन. तो आज बात करते हैं फर्स्ट 2 पॉइंट्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा. देखिए, जहाँ तक हेलोएरीन्स की बात करें या फिर एराइल हैलाइड बोले उनको, तो इनमें एक चीज़ आती है कि एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और यही स्टेटमेंट कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लेता है कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं या हेलोएरीन्स होते हैं वो हेलो एल्केन के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ टुवर्ड्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. बेसिकली उसके लिए 2 रीज़न. पहला रीज़न क्या है? द फर्स्ट रीज़न इज द रेजोनेंस इफेक्ट. अब आपको ये समझ में आएगा कि क्यों मैं आपको 11th में उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ ये मतलब करवाए थे, इंडक्टिव मेसोमेरिक रेजोनेंस के जो इफेक्ट थे वो इतना आपको क्यों करवाए गए. देखिए, उसका सिंपल सा रीज़न ये है, एराइल हैलाइड्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ लेस रिएक्टिव होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ एराइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स. ठीक है, तो आइए देखते हैं. मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक हेलोएरीन्स ड्रॉ कर लेता हूँ. सपोज दिस इज, मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया क्लोरोबेंजीन. ठीक है, अब देखिए क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो ये क्लोरीन हो गया. अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो ये लोन पेयर इधर देगा और ये इधर शिफ्ट होगा. तो उसके कंपैरिजन में आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दिस 2 बॉन्ड विल रिमेन सच. ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इधर माइनस चार्ज आया. अब यहाँ से ये लोन पेयर नीचे आया तो ऑन दैट केस देयर विल बी डबल बॉन्ड. यहाँ पे Cl आया, 2 लोन पेयर वैसे ही हैं, इसको मैं प्लस दिखा देता हूँ. दिस 2 लोन पेयर विल बी रिमेन सेम. अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, देखिए द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट ये कराएंगे, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट ये कराएंगे. तो उस केस में जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा मेरे पास, दैट विल बी दिस. अब यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर्टिकुलर कार्बन पे. अब यहाँ से ये बॉन्ड इधर आया, अब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इधर प्लस आया होगा, यहाँ माइनस आया, यहाँ से प्लस माइनस मिलके क्या बना दिया बॉन्ड. ये वाला बॉन्ड ऐसे ही रहा, दिस विल डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl, यहाँ प्लस चार्ज. ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बना. अब आगे चलेंगे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए. अब यहाँ से क्या होगा कि ये वाले बॉन्ड को शिफ्ट करें इधर, तो यहाँ नेगेटिव जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना देगा यहाँ बॉन्ड. तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका क्या बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. यहाँ नेगेटिव था, यहाँ से बॉन्ड गया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बॉन्ड ही बन गया. ये सेम रहा. अब इस पर्टिकुलर कार्बन पे बॉन्ड गया है तो देयर विल बी इलेक्ट्रॉन. अब ये डबल बॉन्ड और साथ में Cl, इस पे प्लस चार्ज है, साथ में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रक्चर के बाद अगर फाइनल हम लोग आगे चलें तो ये जो पार्शियल वाला डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ये ऊपर जाएगा, शिफ्ट होगा, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है. तो अब क्या होगा, देखिए अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ड्यू टू दिस 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये डबल सिंगल में कन्वर्ट हो गया, दिस Cl, ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ दिस. अब यहाँ से गया है तो यहाँ पॉजिटिव आया होगा, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे बॉन्ड दिस. तो ये हमारा बिल्कुल पहले स्ट्रक्चर की तरफ आ गया. सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन. अब मैंने आपको बताया था क्लास 11th में कि जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसके साथ ही हम लोग एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी मतलब बनाते हैं. ठीक है, क्या बना देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड. तो मैं इन सबका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे ये कर सकता हूँ ड्रॉ. उसके लिए मैं देखूंगा कि नेगेटिव चार्ज या पार्शियल जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो कहाँ कहाँ पर गया. देखिए एक बार यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे. तो ओवरऑल रिंग में पूरा घूम रहा है.
ठीक है। तो देखिए, तो इसको मैं ऐसे करके ये बना सकता हूँ पूरी रिंग में, ठीक है। और साथ में इस यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ये बन रहा है, तो यहाँ पर Cl तो था ही था मेरे पास, तो यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड का ये कैरेक्टर है। अब देख लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, मीन्स पार्शियल नेगेटिव यहाँ गया, पार्शियल नेगेटिव यहाँ भी गया, पार्शियल नेगेटिव यहाँ भी गया, और पार्शियल पॉजिटिव कहाँ गया, देखिए क्लोरीन पे क्या गया, पार्शियल पॉजिटिव गया। सो दिस इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो अब जब हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया, तो इससे हमने देखा कि इस कार्बन और इस Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि डबल बॉन्ड जो मतलब कैरेक्टर है, इस वजह से इस Cl का टूटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स वाई दीज एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसको हम ये बोल सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। अब नोट कर लें इसको, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से एराइल हैलाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ थोड़ा सा कम रिएक्टिव होते, थोड़ा सा क्या, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अब एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, देखिए दैट इज Rx। भाई कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से X को निकाल लेगा, बिकॉज X इज लिविंग ग्रुप, उसके बदले खुद लग जाएगा, दैट इज RNU प्लस X नेगेटिव। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आपने फिर कौन कौन सी रिएक्शन ये पढ़ी थी, SN1 एंड SN2। बट इन केस ऑफ एल्काइल एराइल हैलाइड्स, यहाँ पर क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड दिख तो रहा है, बट बेसिकली ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। उस वजह से X अच्छा लिविंग ग्रुप होते हुए भी रिमूव नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई थिंक पहला रीजन आपको क्लियर हुआ होगा। आइए बात करते हैं सेकेंड रीजन की तरफ। दूसरा रीजन क्या है, देखिएगा बहुत ध्यान से। दूसरा रीजन भी बड़ा आसान है। इसमें दूसरा रीजन जो है वो हेलो एल्केन के अंदर हेलो एरीन्स के अंदर जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ये प्रेजेंट है, कार्बन X। ये देखिए ये कार्बन है यहाँ पर, और यहाँ ड्यू टू, इसको आप लिख लें, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इन हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स, अब देखिएगा इसका रीज़न क्या है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये कार्बन हुआ यहाँ पर, दिस इज कार्बन, अब यहाँ पर क्या है, X। अभी हमने बात करी कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इस कार्बन और X के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया, ये वाला। तो उस वजह से क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज है। और वहीं अगर मैं बात करूँ हेलो एल्केन की, ये देखिए हेलो एल्केन था, इस यहाँ पर क्या है, sp3 है। भाई अब sp3 और sp2 से क्या फ़र्क ये मतलब पड़ने वाला है, बहुत फ़र्क आएगा। देखिए इन केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा होगा। मीन्स आपको पता है कि sp, देखिए ना यहाँ पर मैं ये बताता हूँ, अगर आपके पास sp3 है या फिर sp2 है और साथ में sp है, तो इन केस ऑफ sp s कैरेक्टर कितना होगा 50, p कैरेक्टर कितना होगा 50। s कैरेक्टर बेसिकली फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर देखिएगा एक s है, 2 p है, लगभग कितना आएगा 33% आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, एक s और 3 p 4 25% आएगा। sp3 में तो बहुत कम है s कैरेक्टर, p में इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस वजह से ये क्या होगा, ये जो कार्बन होगा इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा, ठीक है। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा, तो ये क्या करेगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इस X से अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसको जाने नहीं देगा, ठीक है। और तो इसी वजह से ये X का रिमूवल है, मतलब हेलोजन का रिमूवल आसान नहीं होगा। ड्यू टू दिस हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दीज आर सिंपल वेरी टू रीजन्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको नोट कर लें, फिर हम इसकी कुछ नेक्स्ट ये न्यूक्लियोफिलिक ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है, हालांकि हेलोएल्केन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर ये रिएक्शंस होती नहीं है, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। तो इस वजह से इतनी रिएक्शंस इसकी शो कराई नहीं गई, ठीक है। तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, हालांकि हमने सीखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करना बड़ा आसान है नहीं, बट इसमें आप एक पॉइंट नोट कर लो कि अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर,
अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर हेलोएरिन शो न्यूक्लियोफिलिक ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केवल एक रिएक्शन आपके सेल वेस में है कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो शो कर नहीं सकते, बट अगर ड्रास्टिक कंडीशन डाल दी जाए अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर तो उस केस में हेलोएरिन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट करिए इसको, दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय OH। सब्स्टिट्यूशन बाय OH बहुत इंपॉर्टेंट सा नेम रिएक्शन है, मतलब नेम रिएक्शन भी ये बोल सकते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए OH से करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन, तो क्या करते हैं हम लोग, एक हेलोएरिन से लेते हैं, दिस इज हेलोएरिन, सपोज मैंने क्लोरोबेंजीन लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन में किससे करता हूँ, NaOH, एक्वस NaOH से, एक्वस NaOH से करता हूँ। अब देखिए टेम्परेचर कितना रखना है, 625 केल्विन, और प्रेशर अप्रॉक्स कितना रखना है, 300 atm। तो ये ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर हेलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसके साथ मैंने रिएक्शन किया तो सबसे पहले क्या होगा कि इससे कंपाउंड एक इंटरमीडिएट जैसा ये बनेगा, इसको बोल देते हैं, यहाँ पर क्या होगा कि ONA, H और Cl निकल, मतलब इसको हम समझ सकते हैं बट मतलब मैकेनिज्म तो अलग चीज़ है। यहाँ से HCl निकला तो क्या बचा यहाँ ONA। ठीक है, इसको याद करने के लिए है सिर्फ, दिस इज नोन एज सोडियम फिनॉक्साइड, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड आपका ये बना। अब फर्दर अगर सोडियम फिनॉक्साइड का आप एसिडिफिकेशन ये कर दो, एसिडिफिकेशन, ऑन एसिडिफिकेशन विथ HCl। ठीक है, HCl के साथ हमने क्या किया, इसका एसिडिफिकेशन किया, तो क्या होगा, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, NaCl बाहर आएगा, H लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक कंपाउंड आपका ये बन गया फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल। हालांकि हम इस रिएक्शन को बोलते हैं डाउस प्रोसेस। फिनॉल ये बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है डाउस प्रोसेस। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट यूनिट में, दैट इज अल्कोहल फिनॉल इन ईथर में, बट फिर भी इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, बट फिर भी आप सब्स्टिट्यूशन ऑफ NaOH से मतलब पढ़ सकते हैं, हेलोएरिन्स का रिएक्शन भी है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके सिलेबस में NCERT में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स में केवल यही रिएक्शन। ठीक है, बाकी आपको आपके उत्तराखंड बोर्ड के हिसाब से कुछ नहीं पढ़ना। तो इस रिएक्शन को नोट कर लें, फिर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा 2 मिनट में एक नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, तो अगला लगा लें हेडिंग, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, आज इसको कर लेंगे कंप्लीट, और नेक्स्ट आपका लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो हमारा लास्ट फॉर्म में ये बचेगा। अब देखिए रिएक्शन विथ मेटल्स में आपने हेलोएरिन्स में किया हुआ है, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे हेलोएरिन्स के भी रिएक्शन विथ मेटल भेज दिए थे, बट फिर भी आपकी रिवीजन के लिए मैं थोड़ा सा रिएक्शन विथ मेटल ऑफ हेलोएरिन्स ये बता देता हूँ, बिल्कुल सिमिलर है हेलोएल्कीन की तरह। देखिए हेलोएरिन्स ले लीजिए, कोई सा भी हेलोएरिन्स मैंने लिया, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमोबेंजीन ले लिया, इसकी रिएक्शन अगर मैं कर लूँ सोडियम के साथ, एक मॉलिक्यूल और ले लूँ ब्रोमोबेंजीन का Br। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, इसके 2 मॉलिक्यूल लो, वुड्स रिएक्शन आपने किया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने इन प्रेजेंस ऑफ क्या किया, यहाँ पर ड्राई ईथर किया, तो क्या बनने वाला है मेरे पास, यहाँ पर आप नाम खुद इसका ये लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डाइफिनाइल। क्या बनेगा, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल। क्या बन गया, डाइफिनाइल। तो रिएक्शन विद सोडियम बिल्कुल वुड्स की तरफ है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम हो जाता है फिटिग रिएक्शन। ये मैंने करा रखा आपको 11th में, फिटिग रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, फिटिग रिएक्शन। ठीक है, अगला रिएक्शन आ जाइए, अगर मैं क्या करूं, एक हेलोएरिन्स ले लूँ, एक हेलोएल्कीन ले लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ले लिया मैंने Br ब्रोमोबेंजीन प्लस यहाँ पर ले लिया सोडियम, और यहाँ पर दूसरे की जगह मैंने क्या ले लिया, हेलोएल्केन ले लिया, CH3Br ले लिया। तो एक हेलोएल्केन है और दूसरा हेलोएरिन्स है। मेटल से कराओगे रिएक्शन, वुड्स की तरफ ही तरह ही होगा, बट यहाँ पर भी ड्राई ईथर ही लेना पड़ेगा। क्या बनेगा, देखिए ये बेंजीन के बाद क्या बच, बेंजीन पे क्या लग गया, CH3, बेंजीन पे क्या लग गया, CH3 प्लस बाहर क्या आया, 2NaBr, बाहर क्या आ गया, 2NaBr। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिग रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, बस इसी तरीके से 1-2 रिएक्शंस और है, उसके बाद इसको फिनिश ये करेंगे। देखो नंबर 1, नंबर 2। अब देखिए नंबर 3 में क्या है, नोट कर लें इसको, स्पेसिफिक है, देख लीजिए। अगर मैं आइडोबेंजीन ले लूँ, इसकी रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल कॉपर से करा दूँ, एक और मॉलिक्यूल आइडोबेंजीन का ले लूँ। ठीक है, स्पेसिफिक है आइडोबेंजीन के लिए। ठीक है, सेम। अब यहाँ पर क्या होगा, सेम वुड्स की तरफ होगी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CuI बाहर आएगा, प्लस क्या बनेगा, देखिए डाइफिनाइल। क्या बनेगा, डाइफिनाइल। बिल्कुल किसकी तरफ है,
सेम है फिटिक की तरह, लेकिन साथ में यहाँ पे मेटल कौन सा लिया, कॉपर, तो इसलिए रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, उल्मन रिएक्शन। क्या बोल देते हैं इसको, उल्मन रिएक्शन। आई थिंक आपने पढ़ा हुआ है, नोट कर लें। अगला रिएक्शन है, देखिए एक आध मेटल और ले लेते हैं। सपोज मैं क्लोरोबेंजीन ले लेता हूँ, दिस इज क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल लिथियम से करा दिया मैंने इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से एक Li निकालिए, यहाँ से Cl बाहर निकालिए, क्या निकलेगा, LiCl प्लस क्या बचा यहाँ पर, फिनाइल लिथियम, दिस इज कॉल्ड फिनाइल लिथियम। ठीक है, तो एक रिएक्शन ये भी है, और एक और लास्ट रिएक्शन इसका ये देख लीजिए बस। तो लास्ट रिएक्शन इसका क्या है, वही अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। ठीक है, RMgX, यहाँ पर सपोज मैंने ले लिया है Cl, ठीक है, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं Mg। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर मैं कराऊँ रिएक्शन तो यहाँ पर थोड़ा चेंज होता है, Mg इन दोनों के बीच में आ जाता है, आपने देखा था एल्काइल के केस में भी। तो दिस इज Mg बीच में आ जाएगा, साथ में Cl। तो RMgX दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये हमारी थी रिएक्शन विथ मेटल। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं, कुछ नेम रिएक्शंस हैं, इनको नोट कर लें, इनको याद कर लें। बाकी इसमें कोई मैकेनिज्म पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपने रिएक्शन को मतलब ध्यान में देख लें। तो नेक्स्ट रिएक्शन लेके आएंगे हेलोएरिन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, अब हेलोजन यही होने वाला है, बस सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, रिंग में सब्स्टिट्यूशन होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को बहुत अच्छे से करें नोट, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। So that will be a last type of reaction. So till then, thank you and have a nice day.